हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चंट्रों स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के माध्यम से इंटर स्तरीय द्वितीय की बहाली आने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल कितने पदों पर बहाली आने की संभावनाएँ दिख रही है। तो सबसे पहले हम कुछ पुराने जो है न्यूज़ के कटिंग को दिखा रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ जो है आया था जिसमें बताया गया था कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के जरिए बीएसएससी करेगा 2649 नियुक्तियाँ। और दोस्तों, इसमें जो जितने भी पद हैं इसमें से सभी के सभी लिपिक के पद हैं और कुछ जो है आपका अनुदेशक और अशुलिपिक के भी पद हैं। जिसमें से ये अनुदेशक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 7 पद है अनुदेशक का, इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि स्टेनोग्राफर के साथ आई है। इसको आप लोग देख भी सकते हैं, उसकी जो पीटी का रिजल्ट है उसका वो आ चुका है। ठीक है, तो ये तो पद यहाँ से निकल गया, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम पद है ये अभी भी नहीं आए हैं। और इसकी अधिसूचना बीएसएससी को बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन बीएसएससी जो है इस इंतजार में थी कि जब बड़ी रिक्तियाँ आएगी, जैसे कि रजिस्टर कर्मचारी और पंचायत सचिव का, तब ये बहाली एक साथ जो है पब्लिश किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए 2188 तो आपका निम्नवर्गीय लिपिक नगर विकास में है और टोटल बात करें तो 2649 है। उसके बाद भी अगर देखे जाए दोस्तों, तो यहाँ पर फिर जब पहले 13 विभाग से आया था, फिर विभागों की संख्या जब बढ़ी तो 3000 से अधिक रिक्तियाँ हो गई। और साथ ही अगर ये वैकेंसी में ऐड हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं 4000 कर्मचारी विश्वविद्यालय में, अगर जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी खाली है पद हैं, अगर इसको भी ऐड कर लेती है बीएसएससी आयोग, तो एक बात तो तय है दोस्तों कि अच्छी खासी वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 7000 से अधिक पद जो हैं सिर्फ राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के हैं। और अगर हम 2600 उसको ऐड कर लेते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9600 हो जा रहे हैं। ये 9600 वो रिक्तियाँ हैं जो मिनिमम है, और अधिकतर विभागों से जब रिक्तियाँ आ जाएगी और ये पटना वाले जो विश्वविद्यालय के जो 4000 कर्मचारी वाली जो सीटें हैं, अगर ये भी किसी तरह से इसमें ऐड हो जाती है तो लमसम आपका 15000 क्रॉस कर जाएगा और आपकी जो वैकेंसी है वो 16000 के आसपास आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। तो खैर, जो भी हो, कम से कम तो 10,000 जरूर आएंगे दोस्तों, कम से कम मैं बता रहा हूँ, और अधिक से अधिक 16000 या 15000 के आसपास भी वैकेंसी आ सकती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उन तमाम छात्रों का जो कई दिनों से या कई सालों से इस इंतजार में है कि कब सेकंड इंटर स्तरीय की बहाली आएगी और उनका एक सिलेक्शन होगा, और साथ ही बिहार में जो जॉब करने का जो सपना है उनका पूरा होगा। और वैसे वे छात्र जो इंटर स्तरीय प्रथम में यानी फर्स्ट इंटर लेवल में किसी कारणवश मेरिट में नहीं आए, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एज की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज जो है मैक्सिमम 37 वर्ष रखा जाता है और इसमें एज की छूट जो है बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको एज बता दूँ तो 2014 के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा, तो अच्छे खासे लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब रही बात दोस्तों इसमें क्वालिफाई करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे एक पीटी एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, और दूसरा भी मेंस एग्ज़ाम होता है वो भी 150 नंबर का, यानी कि सेम पैटर्न सेम सिलेबस रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अप डाउन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई लेवल बदल जाता है। सेम लेवल के पीटी और सेम लेवल का मेंस भी होता है। हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 20 लाख तो आवेदन जरूर आएंगे, 20 लाख से अधिक भी आवेदन आ सकते हैं। तो कंपटीशन तो थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी होगी। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे, हो सकता है नोटिफिकेशन आए 4-5 महीने में एग्जाम ले ले, तब क्या करिएगा। तो इसमें सबसे अधिक अगर किसी को ध्यान देना है किसी सब्जेक्ट पर, तो वो है आपका जीके जीएस पर, क्योंकि जीके जीएस कुल मिलाकर के आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 75 में आपका मैथ और रीजनिंग होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग लमसम सभी के सामान्य रूप से सही होते हैं और 75 में 60, 65, 70 तक पहुंच जाते हैं कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर 30-35 नंबर लाते लाते कैंडिडेट के हावे निकल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस सेक्शन को ज़्यादा मजबूत करिए अभी से ही। और रही बात दोस्तों कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सितंबर में संभावना कम है, लेकिन अक्टूबर में संभावना बहुत अधिक है, और मैक्सिमम संभावना है कि दोस्तों उस समय आपका ये वैकेंसी आ जाए। अब हम बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों सीजीएल 3 की अगर बात करें, उसका मेंस हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो आपने देखा होगा कि कल एक अपडेट मैंने आपको दिखाया था। देखिए दोस्तों, ये 22 तारीख यानी कि कल का डेट का जो है एक रिजल्ट घोषित किया गया बिहार एसएससी की तरफ से, और ये जो है सहायक शिक्षक से संबंधित है। ये वैकेंसी 2010 में ही आई थी, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण के पाठक आपको पता है उनको भी इस केस के अंदर रखा गया, क्योंकि उन्होंने शिक्षक बहाली को बहुत ज़्यादा विलम्ब करवाया था।
तो उनको ऊपर भी जो है कोर्ट में मामला चल रहा है। फिलहाल वो जमानत पर हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि इतना डिले होने के बावजूद इसका जो है रिजल्ट जारी किया गया है और इन सभी का सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी किया गया है। तो हो सकता है बीएसएससी इसी में थोड़ा व्यस्त हो, लेकिन आपका रिजल्ट भी तैयार होने वाला है। और मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है इसी महीने आने की प्रबल संभावना है। अब इसी महीने में मात्र आपके 8 दिन बचे हुए हैं, तो इसी 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल संभावना ये भी दिख रही है दोस्तों कि हो सकता है फ्राइडे को भी रिजल्ट आ जाए या फिर उससे संबंधित कोई नोटिस आ जाए। तो फ्राइडे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बाकी तो लोग कहेंगे कि 2 सप्ते बाद आएंगे, 3 सप्ते बाद, लेकिन मुझे जो उम्मीद लग रही है दोस्तों कि इसी महीने रिजल्ट आ सकती है। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे जो कमेंट जरूर करेगा। और हाँ, सेकंड लिस्ट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इंटर स्तरीय का सेकंड लिस्ट जो है वो कब तक आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लियर अब नहीं हुआ है कि कब तक ये आएगा, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट जो मिसमैच वाला मामला है वो अभी तक लंबित है, वो भी हाई कोर्ट में है और एक भी सुनवाई इसके ऊपर नहीं हुई है, या फिर आयोग नहीं चाहते कि इस पर सुनवाई हो और कोई नया रिजल्ट जारी करे। लेकिन उम्मीद रखिए 177 सीट तो एकदम रिजर्व है, वो कभी भी आ सकती है। जैसे देख सकते हैं 2010 की वैकेंसी का जो रिजल्ट अभी आ रहा है, तो आपकी क्या पता कब आएगा। तो उम्मीद रखिए बस, लेकिन यही कहेंगे कि दूसरे एग्जाम पर ही फोकस करिए और जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।